सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका फिजिक्स के कैप्सूल के अंदर। और लगातार ये फिजिक्स के कैप्सूल, जिन्हें हम ज्ञान के कैप्सूल कहते हैं, लगातार यदि हम लेते चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी होती चलेगी। कहते हैं कि हसरतें कुछ और है, वक्त की इल्तिजा कुछ और है। हसरतें कुछ और है, वक्त की इल्तिजा कुछ और है। यहां कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक, दिल चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। दोस्तों, दुनिया के अंदर हम आते हैं और भगवान केवल हमसे कर्म चाहता है कि हम कैसा कर्म करते हैं, और कर्म के अनुसार क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब कुछ ईश्वर खुद अपने हाथ में रखता है। और इसलिए कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल काम करते चलें, फल की इच्छा न करें। फल देना ये सब कुछ विधाता ऊपर वाले के हाथ में, उस खुदा के हाथ में, उस प्रकृति के हाथ में है। तो मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है। शायद हो सकता है इसीलिए इन तकदीरों को जो यहां पर अपन रेखाओं के रूप में देखते हैं, उससे पहले ये उंगलियां दी है, और जो उंगलियां केवल ये बताती है कि पहले तू कर्म कर, पहले तू कार्य कर, और उसके बाद में तेरी तकदीर को मैं लिखूंगा। तो जी हां, आज हम टॉपिक भी जो पढ़ेंगे वो भी कार्य है। वर्क जो टॉपिक है, इसी को आज हम ले रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म और कार्य ही है। अब जरा सोचिएगा, कार्य दैनिक जीवन के अंदर मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक मैं काम कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, कोई भी गतिविधि हो रही है, प्रत्येक के पीछे कार्य हो रहा है। आखिरकार ये कार्य होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा होती है, किसमें इसको मापते हैं, ये किन किन पर निर्भर करता है। आज इस टॉपिक के अंदर इसी चीजों को अपने यहां पर देखेंगे। जरा सोचिएगा कि क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको हम नित्य प्रतिदिन बोलते भी हैं, लेकिन सामान्यतः कई बार इसके बारे में पूरी गहनता से हमको ज्ञान नहीं होता है। तो कार्य का शाब्दिक अर्थ, शब्द का जो अर्थ है उसे बोलते हैं शाब्दिक अर्थ। तो सबसे पहले तो कार्य का शाब्दिक अर्थ होता है काम से। दैनिक जीवन में हम काम बोलते हैं, उसी को यहां पर बोलेंगे कार्य। फिजिक्स के अंदर सही भाषा कार्य है, दैनिक जीवन में अपन काम बोलते हैं। कई बार बोलते हैं कि काम हो गया क्या, मेरा तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं। तो ये जो काम शब्द बोलते हैं, उसी का नाम कार्य है। अब जरा इसकी परिभाषा पर आइएगा। तो शाब्दिक अर्थ काम, आगे मैं बता रहा हूं कि कार्य तेरी भाषा, और भाषा का मतलब परिभाषा। तेरी परिभाषा क्या है, जरा सुनिएगा। यदि लगाने वाला हो लेकिन लगने वाली नहीं हो, यदि लगाने वाला कोई व्यक्ति हो लेकिन लगने वाली कोई वस्तु नहीं हो, तो कार्य होगा क्या। अर्थात कार्य के लिए दोनों का होना आवश्यक है, लगाने वाला भी होना चाहिए और लगने वाली वस्तु भी होनी चाहिए। जरा देखना एक बार क्या हो रहा है। एक वस्तु इधर खिसक रही है, इधर खिसक रही है, अर्थात इसका विस्थापन इधर है। विस्थापन को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और यदि इस वस्तु पर ऐसे तिरछा अपन बल लगा रहे हैं, एक बार मैं तिरछा लगा रहा हूं, बाद में मैं सीधा भी लगाऊंगा, खड़ा भी लगाऊंगा, आड़ा भी लगाऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको तिरछा लगा के बता रहा हूं कि कार्य का सूत्र कैसे डेवलप होता है। और बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर है, और माना बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना है, थीटा। अगली इधर खिसकती है वस्तु और अपन तिरछा बल लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कार्य क्या होगा, जरा सोचिएगा। दोनों के दोनों ऐसे फाड़ बना के बैठे हैं, क्या जिंदगी में कभी काम होगा क्या कि दोनों ऐसे फाड़ बना के बैठे हैं, एक इधर एक इधर। जिंदगी निकट जी है, लेकिन कभी काम नहीं होगा। काम के लिए या तो तू मेरे पास आ या मैं तेरे पास आऊं। जैसे ही हम एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, काम हो जाएगा। जरा देखना कैसे कि तू मेरे पास आ या मैं तेरे पास आऊं, और दोनों के आने से हो जाए काम। तो जरा देखना घटना क्या होती है। पहले मैं इस बल को लेके आ रहा हूं इधर, तो ये इधर आ रहा है पहले। और जब भी याद रखना बच्चों, भौतिक विज्ञान के अंदर जब भी किसी को कोण की तरफ लेके जाते हैं तो कॉस घटक आता है। तो याद भी रखें, कोण को और कॉ से बढ़ता है कॉस। तो कोण की तरफ याद भी रहेगा, कोण को बोलते हैं कॉ, और कॉ की तरफ कौन सा घटक होता है, कॉस घटक। तो जरा देखो, बल इधर जा रहा है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। और इसी प्रकार से
यदि मैं विस्थापन को इधर लेके जाऊं तो विस्थापन भी कोण की तरफ ही जा रहा है, तो वहां पर भी कोण की तरफ जा रहा है, तो वही कॉस होगा। तो बताओ टी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा। तो क्या हुआ यहां पर कि एक बार तो तू मेरे पास आ और एक बार मैं तेरे पास जाऊं। अब बताओ ये दोनों एक तरफ आ गए, ये दोनों भी एक तरफ आ गए, और जैसे ही मैंने बताया था कि हम दोनों एक तरफ आ जाए तो हो जाएगा हमारा क्या काम। तो कार्य की परिभाषा, कार्य को W से लिखते हैं। और देखिएगा पहले बल इधर ही था लेकिन विस्थापन इधर की तरफ आया तो यह डी कॉस थीटा, और यहां पर विस्थापन इधर था और बल इधर आया तो यह एफ कॉस थीटा। और अब ये दोनों चूंकि एक ही दिशा में आए, ये दोनों भी एक ही दिशा में आए, क्योंकि विस्थापन इधर था बल इधर आया, तो ये दोनों की एक दिशा बन गई, और ऐसे इन दोनों की एक दिशा बन गई। इनका गुणनफल ही कार्य कहलाता है। तो कार्य का सूत्र हो गया एफ डी कॉस थीटा। यहां से देखो एफ डी कॉस थीटा, तो कार्य का सूत्र होता है एफ डी कॉस थीटा। और इसी को हम लिखते हैं एफ टिप्पी, टिप्पी अर्थात बिंदु, और ये डी। तो कार्य का सूत्र हो जाएगा W बराबर एफ डी कॉस थीटा या एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। बल और विस्थापन सदिश राशि है, और याद रखिएगा सदिश राशियों पर हमेशा ऊपर तीर का निशान लगाते हैं। तो कार्य की परिभाषा 3 हो गई, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अपने आप में क्वेश्चन है कि कार्य को परिभाषित करने वाला निम्न में से कौन सा कथन है या कौन सा कथन नहीं है। जरा समझिएगा परिभाषा 3 कौन कौन से मैंने बोल दी। बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं कार्य। दूसरी परिभाषा, विस्थापन बैठा था और विस्थापन की दिशा में अगला आ गया बल, तो हो गया cos थीटा का गुणनफल कार्य कहलाता है। या बल और विस्थापन का बिंदु गुणनफल, इस बिंदु गुणनफल को ही अदिश गुणनफल कहते हैं। बिंदु गुणनफल, तेरे दो लटक रहे हैं, मतलब तेरे दो नाम है, एक तो है बिंदु गुणनफल और एक तेरा नाम है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल आप कहोगे क्यों बोला इसको, उसका क्या कारण है, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि दो सदिशों को गुणा करने पर राशि अदिश मिलती है तो उसका नाम होता है अदिश गुणनफल, और यदि दो सदिशों को गुणा करने पर सदिश ही मिलती है तो उसका नाम है सदिश गुणनफल। तो यहां पर दो सदिश राशियां थी और मिली अदिश, इसलिए कार्य जो है इसमें अदिश गुणनफल है। और याद रखिएगा ये जो कार्य है ये अदिश राशि है, जिसको अपन स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर। तो कई बार हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है, अंग्रेजी का वर्ड है स्केलर। स्केलर का मतलब अदिश राशि। तो कार्य की परिभाषाएं क्लियर हो गई कि बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य, विस्थापन दिशा में बल के गुणनफल को कार्य, या बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कहलाता है कार्य, और कार्य अदिश राशि है। अब आगे जो बात करते हैं कि ये जो कार्य है इसके मात्रक क्या है, किसमें इसको मापते हैं, तो आगे टॉपिक आ रहा है बच्चे लालो, और वो है कार्य के मात्रक। तो जरा देखिएगा कार्य के मात्रक। तो दोस्तों कार्य के जो मात्रक है, महत्वपूर्ण 2 मात्रक मैं आपको बता रहा हूं। अभी हमने कार्य का जो सूत्र देखा था, कार्य का सूत्र था W बराबर एफ डॉट डी, और जिसको खोलते हैं तो आता है एफ डी कॉस थीटा, और थीटा होता है एफ और डी के बीच में कोण। अब जरा देखिएगा, मात्रक का मतलब मापना, मा और मां से बढ़ता है मापना, अर्थात कार्य को किसमें मापते हैं। और मात्रक का ही पर्यायवाची होता है काई, और काई का मतलब होता है इकाई। अब जरा देखिएगा यहां पर कार्य के 2 मात्रक, एक तो निकाल रहे हैं एसआई पद्धति में और एक निकाल रहे हैं सीजीएस पद्धति में। तो जरा यहां पर देखिए W बराबर एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, और यहां पर विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, इनको ही बोलते हैं जूल। तो कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन गुणा मीटर, जिसको हम कहते हैं जूल। अब जरा देखिएगा सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक, बल का मात्रक होता है डाइन, और यहां पर विस्थापन का मात्रक होता है सेंटीमीटर, इसी का नाम है अर्ग। इसी को क्या बोलते हैं, अर्ग। तो कार्य के दोनों ही अच्छे हैं, तेरा अगल का भी अच्छा मात्रक है और तेरा बगल का भी अच्छा है, तेरे दोनों ही अच्छे मात्रक है। अब सवाल ये आता है कि इनमें आखिरकार संबंध क्या है, ये एसआई पद्धति में सीजीएस पद्धति में, तो इनमें संबंध क्या है, तो संबंध होता है 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। तो याद रखना है 10 की घात 7 अर्ग की तरफ जाएगा। जल्दी से याद कर लेते हैं, कई बच्चे तो ऐसे याद कर लेते हैं 1 अर्ग बराबर 10 की घात 7 जूल, गलत। अर्ग ई की तरफ जाएगा। ई अंग्रेजी में आप ये मान लो पहले आता है तो छोटा ई, जे बाद में आता है तो जे बड़ा, तो 1 जूल, जूल अकेला ही रहेगा, और अर्ग तेरे साथ चिपके, और चिपकेगा कितना 10 की घात 7। कोई कहेगा गुरुजी हल्का सा यदि दबा दें तो क्या होगा, तो बताइए यहां से 1 अर्ग बराबर 1 अर्ग
तो 1 अर्ग 10 का 7 कहां जाएगा? नीचे। और मैंने बताया था कि इसको अपन को नीचे नहीं करना है, ऊंचा करेंगे तो हो जाएगा 10 की घात -7 जूल। तो 1 अर्ग बराबर हो गया 10 की घात -7 जूल। तो इसको मैं साइड में यहां पर लिख देता हूं, 1 अर्ग बराबर 10 की घात -7 जूल। तो सीधा ही याद रख लें, 1 जूल 10 की घात 7, तो 1 अर्ग बराबर ये इधर से इधर आएगा तो 10 की घात -7 जूल होता है। तो ये अपन ने पढ़ा था। कार्य की परिभाषा क्या है? तीनों परिभाषा याद होनी चाहिए। कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर F डॉट डी, खोले तो होता है FD cos थीटा, और यह है कार्य के मात्रक। और कार्य के दोनों मात्रक याद होने चाहिए, न्यूटन गुना मीटर जूल और अर्ग। कार्य के अन्य मात्रक भी है जो अपन अगले टॉपिक के अंदर लेंगे। नाभिकीय भौतिकी या परमाणु भौतिकी में कार्य का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कार्य का गुरुत्वीय मात्रक केजी इंटू मीटर भी होता है, जिसको केजीएफ गुना मीटर भी कहते हैं। ये भी कार्य के मात्रक होते हैं। लेकिन सामान्यतः कक्षाओं के अंदर, जो छोटी क्लासेज के अंदर यदि अपन बात करें, कॉम्पिटिटिव में जो इनिशियल एग्जाम होते हैं, उनके अंदर कार्य के यही मात्रक एप्रोप्रिएट है, अर्थात ज्यादा काम में लिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कार्य जो है ये किस पर निर्भर करता है। तो देखो, कार्य जो है इसके सूत्र में केवल 2 ही चीज आ रही है बच्चे लालो, एक आ रहा है एफ और एक आ रहा है डी। कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है। तो जरा देखना एक क्वेश्चन, ये बस और इस बस में, ये बस तेरे टायर ये, और यहां पर एक कुली, ये कुली है, ये कुली तेरी टांग, ये तेरा बक्सा, और एक कुली, ये 2 कुली है। एक कुली किसी बॉक्स को, एक कुली किसी बॉक्स को 50 किलो का बॉक्स है और बस की छत पर चढ़ा देता है 2 मिनट में। दूसरा कुली आता है घाट यहां से, मैं चढ़ाता हूं उसको, और दूसरा कुली इस जगह पर आता है और इसी बॉक्स को चढ़ाता है। 50 किलो का ही बॉक्स है, लेकिन चढ़ाता है 3 मिनट में। बताओ, एक ने चढ़ाया 50 किलो के बॉक्स को 2 मिनट में और दूसरे ने चढ़ाया 3 मिनट में। किसने ज्यादा कार्य किया? किसने ज्यादा कार्य किया? तो कार्य दोनों ने समान किया, क्योंकि कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है। एक कोई जल्दी करता है और कोई लेट करता है, लेकिन कुल मिला के कर तो देता है ना। हाँ, ये बात अलग है। जो कम टाइम लेकर करता है वो ज्यादा पावर का है, और जो ज्यादा टाइम लेकर करता है वो कम पावर का है, मतलब शक्ति, पावर का मतलब शक्ति। जो कम टाइम लेकर करता है वो ज्यादा पावर का होता है, और जो ज्यादा टाइम लेकर करता है वो कम पावर का होता है। तो शक्ति समय पर निर्भर करती है, लेकिन कार्य कभी भी समय पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा, कार्य समय पर निर्भर नहीं करता। महत्वपूर्ण भाग, वर्क नॉट डिपेंड ऑन टाइम, कार्य तो समय पर निर्भर नहीं करता है। जरा अगली घटना देखिएगा कार्य की, यहां पर मैं राइट ऑफ कर रहा हूं इसको। अगली घटना के अंदर यह है, जरा ध्यान दीजिएगा, सुबह से लगा रहे हैं और अगली नहीं मिल पा रही है। आप कहोगे गुरुजी सुबह से लगा रहे हैं अगली नहीं मिल पा रही है, और लगा के हैरान हो गए, और शाम को थक के चूर होके पड़ गए, और पूछा कि भाई तूने क्या किया? गुरुजी मैंने तो आज बहुत कुछ किया। आखिरकार तूने क्या किया कि यदि अगली खिसक नहीं पाई तो तूने कुछ भी नहीं करा, तूने कोई भी न्याय नहीं करा। अगली यहां पर वार, और वार का मतलब क्या है? दीवार। और सुबह से लगा रहे, और वो जो लगा रहे वो है धक्का। क्या है? धक्का। धक्का देना, खींचना भी बल कहलाता है। तो सुबह से एक दीवार पर क्या लगा रहे? बल, और अगली नहीं खिसक पा रही है। धक्का लगा के, दीवार पे धक्का लगा के हैरान हो गए, थक के चूर होके पड़ गए, हांफड़ी आ गई पसीने। तो बताइए, ऐसी स्थिति में दीवार नहीं खिसकी तो बताओ कोई कार्य हुआ क्या? तो यहां पर यदि विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य का मान 0 है। विस्थापन नहीं है तो कार्य हमेशा क्या होगा? 0। तो याद रखना, जिंदगी के अंदर यदि आपकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन नहीं है, विस्थापन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जिंदगी के अंदर जो भी कुछ कर रहे हैं तो कार्य बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो याद रखें, विस्थापन 0 तो कार्य भी क्या होता है? 0। आगे इसके बाद में मैं टॉपिक में आपको लूंगा कार्य की विभिन्न प्रकार की स्थितियां। तो आज आपको जो मैंने बताया था कार्य के बारे में, इसको बार बार आप एक बार पढ़ना, इसको यहां पर वीडियो को देखना, इसको दोहराना, चीजों को तैयार करना। चीजों को केवल मात्र इतना है, ये नहीं है कि केवल वीडियो देखा और देखने के बाद में केवल उसको इतिश्री कर दिया। आपके जहन के अंदर ये चीजें उतरनी भी चाहिए, और हमेशा के लिए ये चीजें आपकी क्लियर भी होनी चाहिए। आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू लेकर हम वापस मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।